जिनका नाम अंग्रेजी के लेटर से शुरू होता है और उनकी मिथुन राशि है, वो महिलाएं जो होती हैं ये बातों से किसी को भी प्रभावित करने वाली होती हैं। बातों में कुशल होने के कारण अपनी बातों को बहुत ही प्रभावी ढंग से पेश करती हैं, ये इनकी विशेषता होती है। ये लोग अपने को हर परिस्थिति में ढाल लेती हैं, यानी हर माहौल में रह सकती हैं। आसानी से क्रोध नहीं करती, लेकिन अगर क्रोध किया तो ज़्यादा क्रोध करने वाली होती हैं। वैसे ये क्रोधी स्वभाव की नहीं होती हैं, लेकिन जिद्दी स्वभाव इनका कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा। अपनी शर्तों पर अपने हिसाब से जीवन जीना पसंद करती हैं और ये लोग अपने परिवार के प्रति समर्पित होती हैं। परिवार के प्रति इनका लगाव होता है और अपने परिवार के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं, अच्छी साथी होती हैं, साथ निभाने वाली होती हैं। प्रेम के मामले में अपने जीवन साथी को प्रेम करने वाली होती हैं, लेकिन अगर इनका जीवन साथी इनके स्वभाव को बदलने का ज़्यादा प्रयास करता है तो ये सहन नहीं कर पाती हैं। इस कारण फिर आपस में वाद विवाद देखने को मिल सकता है। इनका जो व्यक्तित्व होता है, ये एक समय में ही इनका दोहरा व्यक्तित्व आपको देखने को मिल सकता है। ये जिस व्यक्ति से जिस तरह बात करना चाहेंगी कर लेंगी। ये जिस व्यक्ति से जिस रूप में बात करती हैं, वो व्यक्ति इनका दूसरा रूप नहीं समझ सकता। एक तरफ तो ये बहुत बात करने वाली, हंसी मजाक करने वाली, तर्क वितर्क करने वाली और काफी मिलनसार होती हैं, और दूसरी तरफ देखें तो बहुत ही गंभीर स्वभाव और अस्थिर मन भी कई बार इनका रहता है। कोई न कोई संघर्ष इनके मन में चलता रहता है। थोड़ा रहस्यमयी स्वभाव की होती हैं। इनको पूरी तरह समझना बहुत मुश्किल होता है। स्वतंत्र विचारों के लिए जानी जाती हैं। कब नाराज हो जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बुद्धिमान होती हैं, हंसमुख स्वभाव की होती हैं, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। चलिए वर्ष 2025 के राशिफल की चर्चा कर लेते हैं। राशिफल में हम शिक्षा की बात करेंगे, धन और आय की बात करेंगे, व्यापार कारोबार नौकरी की बात करेंगे, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य की बात करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुनें, तभी आप राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो इस वीडियो को अपनी नाम राशि से भी देख व सुन सकते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको क्या परिणाम मिल सकते हैं वर्ष 2025 में, चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर जान लेते हैं। शनि देव जो है वर्ष 2025 में 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो 29 मार्च 2025 तक वो कुंभ राशि में गोचर में रहेंगे और 29 मार्च 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो मीन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और फिर 2025 के पूरे वर्ष में 29 मार्च 2025 से लेकर और वर्ष के अंत तक 2025 के वर्ष के अंत तक वो मीन राशि में ही गोचर करेंगे। राहु भी 2 राशियों में गोचर करेंगे। पहले तो उनका गोचर मीन राशि में रहेगा 18 मई तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो अपना गोचर कुंभ राशि में प्रारंभ करेंगे और फिर पूरा वर्ष 2025 वो कुंभ राशि में ही रहेंगे। और केतु कन्या राशि में रहेंगे 18 मई 2025 तक के समय में और 18 मई 2025 को ही राशि परिवर्तन करके वो सिंह राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और वो फिर पूरे वर्ष सिंह राशि में ही 18 मई से लेकर वर्ष के अंत तक वहीं पर गोचर में रहेंगे। गुरु का गोचर जो होगा वो आपका 3 राशियों में होगा वर्ष 2025 में। पहले तो गुरु जो अपने गोचर में रहेंगे वृषभ राशि में रहेंगे और 14 मई तक के समय में वृषभ राशि में ही गोचर करेंगे और 14 मई को ही वो राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और 18 अक्टूबर को वो मिथुन राशि से निकलकर कर्क राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे और उसके बाद 5 दिसंबर को फिर से वो मिथुन राशि में अपना गोचर प्रारंभ करेंगे। तो कुछ इस तरह से गुरु का गोचर 3 राशियों में रहने वाला है। गुरु का जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन वर्ष 2025 में आपको देखने को मिलेगा। शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर कुछ इस तरह से रहने वाला है वर्ष 2025 में। चलिए सबसे पहले शिक्षा की बात करेंगे। मिथुन राशि वाली महिलाओं के लिए शिक्षा के मामले में वर्ष अच्छा रहेगा। शिक्षा में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रही हैं तो 14 मई तक का समय काफ़ी बेहतर है। आप मेहनत कर लें, आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरुदेव का गोचर 14 मई तक के समय में 12वें भाव में वृषभ राशि में बना रहेगा और 6ठे भाव पर दृष्टि रहेगी। आप अगर किसी एग्जाम में बैठते हैं तो आप वहाँ अच्छा कर पाएंगे, आपको सफलता मिल सकती है। भाग्य का साथ भी आपको मिलता रहेगा। भाग्य भाव के स्वामी शनि हैं। 29 मार्च 2025 तक भाग्य भाव में ही गोचर है तो भाग्य का साथ भी वहाँ तक मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 14
14 मई तक का समय कंपटीशन एग्जाम के लिए बेहतर है और उसके बाद का समय भी अच्छा ही रहेगा। 15 मई से गुरुदेव आपके प्रथम भाव मिथुन राशि में गोचर में होंगे, तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पंचम भाव पर दृष्टि भी रहेगी, तो सामान्य रूप से जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पूरा वर्ष अच्छा रहेगा और कंपटीशन एग्जाम वाले लोगों के लिए 14 मई तक का समय ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। शिक्षा के लिए बेहतर वर्ष साबित होने वाला है। अगर आप कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करती हैं तो इस वर्ष मध्यम परिणाम देखने को मिलेंगे, यानी मध्यम वर्ष रहेगा। कोई न कोई संपत्ति आप खरीद सकती हैं। स्थान परिवर्तन हो सकता है, यानी कि आपका नौकरी में ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर व्यापार कारोबार में कोई आप विस्तार कर सकते हैं या फिर स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। और इस साल अगर देखें तो मिला जुला सा साल आपके लिए रहने वाला है व्यापार, कारोबार और नौकरी के मामले में। लेकिन अगर आप विदेशी कंपनी में नौकरी करती हैं या फिर विदेश से जुड़कर कोई व्यापार कारोबार कर रही हैं तो ये साल आपको अच्छे परिणाम दिखा सकता है। वहाँ पर 14 मई तक के समय में ज़्यादा बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर वो कोई ऐसी कंपनी है जो फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई है तो आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप कोई डॉक्टर हैं, कोई नर्सिंग होम चलाती हैं, कोई मेडिकल स्टोर चलाती हैं, आप वकालत के क्षेत्र से हैं या वकालत के क्षेत्र में कोई नौकरी कर रही हैं, तो आप देखेंगे ऐसी सभी जगह पर आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेंगे। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर अगर कोई व्यापार, कारोबार, नौकरी है तो वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 14 मई तक के समय में धन और आय के मामले में खर्चों की अधिकता आपको देखने को मिलेगी, इसलिए वहाँ पर आप खर्चों पर नियंत्रण रखकर अवश्य चलें। उसके बाद का समय जो होगा वहाँ पर आप धन और आय के मामले में बेहतर परिणाम देखेंगी। कुछ बचत भी इस समय पर आप कर पाएंगी, लेकिन खर्चों पर फिर भी आपको पूरे वर्ष नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। प्रेम संबंध के मामले में आपके साथी के साथ आपको 14 मई तक के समय में ज़्यादा तालमेल बनाकर रखने की आवश्यकता होगी। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा, नहीं तो वहाँ पर आप देखेंगे छोटी छोटी बातों पर आप दोनों के बीच में वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। हालांकि प्रेम संबंध में एक नई ऊर्जा देखने को मिल सकती है, आपका रिश्ता भी मजबूत होगा और 14 मई के बाद का समय प्रेम संबंध में अच्छा देखने को मिलेगा। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं तो इस वर्ष आप अपने प्रेम संबंध को विवाह संबंध में बदलने का फैसला भी ले सकते हैं। आप अपने साथी को अपने परिवार वालों से भी मिला सकते हैं। शादीशुदा जीवन में 14 मई तक का समय सामान्य रहेगा। यहाँ पर आपको अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की गलतफहमी और शंका को बड़ा नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करना है, बहस नहीं करनी है। 14 मई के बाद का समय आपके लिए शादीशुदा जीवन में बेहतर परिणाम दिखाएगा। अविवाहित लोगों के लिए भी इस वर्ष अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और 14 मई के बाद का समय अविवाहित लोगों के लिए भी अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन की बात करें, इस साल सामान्य रहेगा। 14 मई तक का समय बेहतर परिणाम दिखाएगा, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलना होगा। पूरे साल इस बात का ध्यान रखना आवश्यक होगा। परिवार के साथ इस वर्ष आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकती हैं या कोई धार्मिक कार्य के चलते कोई न कोई परिवार में अधिक खर्च हो सकता है। स्वास्थ्य का आपको इस वर्ष ध्यान रखकर चलना होगा। अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना होगा। पौष्टिक भोजन लें और हो सके तो नियमित रूप से योग व्यायाम करें। और स्वास्थ्य में अगर कोई भी छोटी से छोटी भी समस्या होती है तो बिल्कुल भी कोताही ना बरतें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। स्वास्थ्य में कोई समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। उपाय की बात करें तो इस वर्ष आप पूरे वर्ष शिव भगवान की पूजा उपासना करें। रोजाना सुबह नहा धोकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल अर्पित करें और सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध मिश्रित जल अर्पित करें। ये उपाय पूरे वर्ष करें, आप देखेंगी आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी महिलाओं पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।